Hi student, what's about you? I hope you are fine. Class 6, chapter first, food, where does it come from? तो बेटा हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है फूड, where does it come from? मतलब भोजन ये कहाँ से आते हैं। तो इतना इतना आप जानते हैं बेटा जो है कि फूड क्या होता है। फूड जो होता है, फूड क्या होता है, फूड हमारे लिए जो है मोस्ट रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, मोस्ट रिक्वायर्ड मटेरियल होता है। बिना फूड के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इधर देखिए बेटा मैंने क्या कहा, फूड जो होता है, फूड जो होता है ये जो है ये जीवन की भी पहली प्राथमिकता होती है। इसकी जो है बिना भोजन के जो है हम अपनी लाइफ को सस्टेन या सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। विदाउट फूड वी कैन नॉट सस्टेन आवर लाइफ। बिना भोजन के अपने जीवन को सस्टेन मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फूड क्या होता है। फूड जो होता है सबसे पहले क्या होता है, फूड जो होता है पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। ये सपोर्टिंग सिस्टम होता है। ये जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है, जो कुछ भी है, सब फूड पे डिपेंड करती है। फूड क्या करता है, फूड बॉडी को सपोर्ट भी करता है और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। फूड का सबसे मेन काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? एनर्जी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि फूड फूड मतलब इसकी हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये आता कहाँ से। तो सबसे पहले फूड जो होता है, फूड से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहला काम होता है फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर जो है मतलब क्या मिलेगी हमको, अगर हमारे शरीर में एनर्जी की कमी, अगर ऊर्जा की कमी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर जो वॉक नहीं कर सकते, प्रॉपर रन नहीं कर सकते, प्रॉपर जो है ठीक प्रॉपर जो हम स्पीकिंग भी नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब हमें जो है क्या करने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें खेलने के लिए, हमें दौड़ने के लिए, हमें कूदने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी आती कहाँ से है? वो बेटा एनर्जी फूड से आती है। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। तो कोई भी फूड मटेरियल जैसे देखिए कि आप क्या करिए, जो है एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या करना है कि आप क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से जो है व्हाट डू वी ईट, हम खाते क्या हैं। सबसे पहले आपको ये डिटेलिंग करनी है कि व्हाट डू वी ईट, हम खाते क्या हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी आपकी बुक में दिया गया, पेज नंबर आपका है, पेज नंबर बेटा आपका जब फर्स्ट है, इसमें दिया गया है नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक फ्रेंड। तो कोई भी आपका मतलब कोई स्टूडेंट या फ्रेंड हो सकता है। फूड आइटम ईटन इन ए डे, वो कौन कौन सा फूड क्या होता है, खाता है, वो एक दिन में कौन सा फूड खाता है। तो चलिए ठीक है, हम जैसे हम लोग सपोज करते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं फूड आइटम, लिखते हैं क्या लिखते हैं, फूड आइटम लिखते हैं, फूड आइटम, सॉरी बेटा फूड आइटम। और उसके बाद फिर जो है मतलब जो है ठीक फूड आइटम हम लोग कौन सा, चलिए ठीक है हम वो, इसके बाद आपका फ्रेंड नेम, मतलब फॉर आई फ्रेंड, और ये नेम क्या है। तो फ्रेंड नेम एक्स वाई जेड, कोई भी आपका फ्रेंड है, मान लीजिए आप ही हैं। तो कौन कौन सा फूड आइटम आप वन डे में आप लोग लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं, सबसे पहले आप लोग चपाती लेते हैं। चपाती जिसे आप लोग कहते हैं रोटी कहते हैं, चपाती आपकी ये रोटी होती है। ठीक, दूसरी आपको क्या चाहिए, दूसरी आप जो है दाल चाहिए। क्या चाहिए, दाल। दाल जो होता है पल्स होता है, क्या होती है, पल्सेस होती हैं, पल्सेस दाल चाहिए। ये हमारा हमको क्या चाहिए, वेजिटेबल चाहिए। क्या चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, वेजिटेबल चाहिए। ठीक, फिर हमको क्या चाहिए, राइस चाहिए। क्या चाहिए, राइस। और ये मिल्क है। इस तरह से अनेक डिश हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, पर डे फूड में यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, चपाती है, दाल है, वेजिटेबल है, राइस है, मिल्क है, घी है। ठीक, मस्टर्ड मतलब जो है मस्टर्ड आयल जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग आयल यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग फूड मतलब क्या करते हैं, ये फूड आइटम में हम लोग यूज़ करते हैं जो है। ठीक, तो देखिए जो होती है, तो हमारे मतलब क्या होती है, जो मेन कंपोनेंट जो होते हैं हमारी मतलब जो है हमारे फूड के मेन कंपोनेंट होते हैं। मेन कंपोनेंट आपको इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ बेटा इस साइड में। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेन कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ फूड। इसको बेटा थोड़ा सा बहुत अच्छे से आप लोग मेंशन करिएगा, अच्छे से इसको नोटिस करिएगा। देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, तो इधर हम चाहे जो भी क्या फूड आइटम ले रहे हैं, चपाती ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं,
तो कोई भी अगर हम फूड मटेरियल हम ले रहे हैं, फूड आइटम ले रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमको ऑब्टेन होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसको आप लोग बेटा नोटिस करिएगा, जो है अच्छे से नोटिस करिए, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जो है हमको क्या चाहिए, हमको फूड से चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग ने एनर्जी पे डिस्कस किया था, तो एनर्जी हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। दूसरा हमको चाहिए फैट चाहिए। तीसरा हमको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए हमको, प्रोटीन चाहिए, ठीक। और फिर उसके बाद प्रोटीन के बाद हमें विटामिन चाहिए। क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें मिनरल चाहिए। हमें क्या चाहिए, मिनरल चाहिए होता है, मिनरल। तो देखिए बेटा ये इतने कंपोनेंट हमको जो है फूड मटेरियल, फूड आइटम से हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक। तो मेन कंपोनेंट ऑफ फूड के जो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट बेटा क्या देता है, क्विक एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, क्विक एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्विक एनर्जी ऑब्टेन होती है, क्विक एनर्जी ऑब्टेन होती है। और कार्बोहाइड्रेट मिलता किससे है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने क्या फूड आइटम, हमको कौन कौन सा फूड आइटम यूज करते हैं, राइस से चपाती है, राइस से चपाती है। तो राइस और चपाती से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, राइस और ये चपाती, राइस एंड चपाती। यहाँ से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है, और मिलता है किससे, राइस एंड चपाती से मिलता है। फिर देखिए फैट, फैट क्या करता है, स्टोर एनर्जी देता है। क्या देता है, स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी क्या होती है, देखिए जो एक्सेस एनर्जी होती है, मतलब जो एक्सेस एनर्जी, जो बॉडी में एनर्जी यूज नहीं हो पाती है, कि हमारी क्या होती है, हमारी बॉडी के मसल्स में बेटा, हमारी बॉडी के मसल्स में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे ये फैट को हमने कहा कि स्टोर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और स्टोर एनर्जी क्या होती है, स्टोर एनर्जी जो होती है ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन जो मसल्स फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और ये लीवर में, तो मसल एंड लीवर में स्टोर एनर्जी, मतलब ये स्टोर होता है। फैट कहाँ स्टोर होता है, लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, स्टोर एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टोर एनर्जी का यूज जानते हो, ये क्या होता है, आपातकालीन एनर्जी होती है। जब हम मान लीजिए बीमार पड़ जाते हैं, उस समय हमको क्या होती है, उस समय जो है, ठीक, हम सही से भोजन ले नहीं पाते, उस समय हमारा स्टोर एनर्जी यूज होता है। तो ये चीज़ फैट से मिलता है। फैट कहाँ, कौन कौन सा फूड आइटम से प्राप्त होता है, ऑयल से और ये घी से। ऑयल एंड घी से हमें जो है ये हमारा जो है क्या मिलता है, स्टोर एनर्जी मिलती है। प्रोटीन, प्रोटीन देखिए जितने भी हैं, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन टिश्यू फॉर्मेशन और मतलब जब टिश्यू फॉर्मेशन और सेल फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का काम होता है टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन। तो देखिए टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से आर्गेन बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, आर्गेन। हमारी बॉडी में जो आर्गेन होता है, आर्गेन का फॉर्मेशन टिश्यू के द्वारा होता है, ठीक। तो देखिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है बेटा। हमारे जो है बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गेन बनता है, तो आर्गेन से पूरी बॉडी सिस्टम बनती है। इतना डीप नहीं जाएंगे। तो देखिए होगा क्या, जो प्रोटीन, प्रोटीन का काम होता है टिश्यू फॉर्मेशन। या जनरली आप इतना है जानिए कि ये कह लीजिए आपकी बॉडी की साइज और वेट में जो ग्रोथ करता है, उसका काम कौन होता है, प्रोटीन होता है। और डैमेज सेल को रिपेयर करता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है कौन, प्रोटीन। विटामिन जो होता है, विटामिन क्या करता है कि जो है डिसीज से फाइट अगेंस्ट डिसीज, फाइट अगेंस्ट डिसीज, फाइट अगेंस्ट डिसीज। डिसीज क्या होती है, बीमारी होती है। और मिनरल क्या होता है, मिनरल का काम होता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऑस्मोटिक रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है बेटा क्या, ऑस्मोटिक रेगुलेशन मीन्स जो होती है, जैसे हमारी बॉडी में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी का क्या करना, बॉडी में जो है वाटर की अमाउंट को क्या करना, वाटर लेवल को मेंटेन करना, ये मिनरल होता है। या और भी बहुत से मिनरल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन भी होता है, जिसमें आयरन होता है, हमारी बोन में कैल्शियम होता है, ये सारे मिनरल में आते हैं। मिनरल कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, भी फ्रूट वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल।
तो फूड आइटम जो भी हम लोग लेते हैं फूड आइटम, तो सबसे पहला हम लोग ये जाने मतलब फूड होता है। फूड क्या होता है? फूड जो होता है जिसे हम लोग खाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। तो फूड में हम लोग कौन कौन सा क्या क्या चीज़ खाते हैं, जो मटेरियल हम लोग खाते हैं उसे फूड आइटम कहते हैं। उसमें मेनली जनरली हम लोग चपाती, दाल, वेजिटेबल, राइस, मिल्क, ऑयल, फ्रूट है, क्या है? फूड की सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन सब जो भी चीज़ें हम खाते हैं, सब चीज़ों से हमें 5 चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड हमारा क्या है? फैट। थर्ड हमारा क्या है? प्रोटीन। फोर्थ हमारा क्या है? विटामिन। और फिफ्थ हमारा क्या है? मिनरल। तो बेटा सर फूड से हमें ये 5 चीज़ें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ठीक, कहने का मतलब हम लोग ऐसे फूड आइटम को यूज़ करते हैं, हम लोग ऐसे फूड आइटम को यूज़ करते हैं। लास्ट में हम लोग इन कंक्लूजन पे हम लोग पहुँच रहे हैं कि हम लोग ऐसे फूड आइटम को यूज़ करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें फैट हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें विटामिन हो और जिसमें मिनरल हो। ऐसे फूड आइटम हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं बेटा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है कि कोई भी जो है फूड आइटम को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे फूड आइटम हमारी क्या करना है? फूड आइटम प्रिपेयर करना है, हमको रोटी ऑब्लिक चपाती दिया गया है। तो इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है? मतलब जो पदार्थ वहाँ पे यूज होता है, इसके लिए जो चीज़ यूज होती है। तो देखिए जो है जैसे रोटी चपाती, इसमें आटा और वाटर का यूज होता है। दाल अगर हम बनाते हैं तो इसमें क्या लगती है? पल्स मतलब आपकी कोई भी पल्स हो सकती है। ठीक, और इसमें जो है जैसे आपकी अरहर है, उड़द है, मूंग है, इन सबको हम पल्स बोलते हैं बेटा। जो जिससे दाल बनाई जाती है उसे पल्स, जिस अनाज से दाल बनते हैं उसे पल्स कहते हैं। इसमें पल्स चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस मीन्स मसालों का भी हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट फूड मटेरियल एंड सोर्स। फूड मटेरियल कौन होते हैं और इनके सोर्स क्या होते हैं? तो देखिए जो है फूड मटेरियल, अब जो भी फूड मटेरियल होते हैं, फूड मटेरियल का मेन सोर्स हमारा होता है ये प्लांट होते हैं। फूड मटेरियल का मेन सोर्स हमारा क्या होता है? फूड मटेरियल का मेन सोर्स होता है प्लांट होता है। जो भी फूड मटेरियल हमको प्रोवाइड होते हैं सब प्लांट से आते हैं। जैसे प्लांट से आने वाला क्या है? जैसे जो कोई भी है अनाज, जितने भी सीरियल होते हैं सब कहाँ से मिलते हैं? सब जो है प्लांट से मिलते हैं। फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। हम क्या करते हैं? उसकी लीव्स की भी यूज़ करते हैं। प्लांट की लीव्स को भी हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। प्लांट के स्टेम को भी हम उसके रूप में यूज़ करते हैं। ठीक, तो देखिए बेटा जैसे इसमें लिस्ट दिया गया, इसमें दिया गया है फूड आइटम इंग्रेडिएंट सोर्सेज। तो देखिए सबसे पहला क्या है? फूड मटेरियल एंड सोर्स। फूड मटेरियल एंड सोर्स, फूड मटेरियल एंड सोर्स। ठीक, फूड मटेरियल मतलब जो है ये भोजन का सामान और उनके सोर्स कहाँ से पाया जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, मेन सोर्स क्या होता है? फूड मटेरियल का मेन सोर्स जो होता है ये प्लांट होता है। मेन सोर्स क्या होता है? प्लांट होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है एनिमल। तो फूड मटेरियल का सोर्स क्या होता है? फर्स्ट प्लांट है और सेकेंड एनिमल है। प्लांट से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इसमें दिया है इट मे बी इजी टू गेस source of some of the ingredient that vegetable, fruit and vegetable are instance where to come from plant। तो देखिए प्लांट से क्या मिलते हैं? प्लांट से हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल मिलते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक, और इसके बाद फिर यहाँ से जितने भी सीरियल मीन्स अनाज है, और ये लगभग सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। एनिमल से हमको क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिल्क मिलता है। क्या मिलता है? मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। मिल्क एंड मीट जो होते हैं एनिमल से मिलते हैं। देखिए आपकी बुक में जो है पेज नंबर 2 पे जो है इस पे आप देखिएगा बेटा टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट दिया गया है। देखो इसमें दिया गया है इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्स। तो सबसे पहला दिया है फूड आइटम, इडली दे दिया गया। फूड आइटम मतलब क्या होता है? जो
प्लांट और एनिमल से जो चीज़ें आती हैं उनसे हम कोई मतलब कोई डिश तैयार करते हैं जिसे हम फूड आइटम बोलते हैं। डिश मतलब कोई तरह का व्यंजन, डिश मीन्स व्यंजन अगर हम तैयार करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड आइटम कहते हैं। जैसे इडली है, इडली के लिए क्या चाहिए आपको, इडली आप लोग इडली खाए होंगे। इडली में क्या क्या लगता है, इसमें राइस चावल लगता है, उड़द की दाल लगती है, साल्ट लगता है, वाटर, ये इंग्रेडिएंट हैं। सोर्स क्या दिया गया है बेटा, प्लांट दिया गया है। ऐसे चिकन करी, चिकन करी मतलब जो है चिकन करी में चिकन चाहिए जो है, ठीक, चिकन मीट आप लोग खाए होंगे, चलो ठीक है। खीर जो है सबसे अच्छा जो है खीर है, खीर तो आप लोग खाए होंगे, ठीक, ये तो बहुत है। तो खीर में क्या होता है, मिल्क, राइस, शुगर चाहिए, ठीक। और मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक। तो जो क्या होता है फूड मटेरियल सोर्स क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल होता है, प्लांट एंड एनिमल होता है। तो प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क एंड मीट, ये चीज़ मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया बेटा। अब प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लांट पार्ट है, प्लांट पार्ट है। तो आज के दिन बेटा इतना ही। आप लोगों को जो है, ठीक, आपको जो है पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे जो है एक प्लांट ड्रॉ किया गया है। तो ये चीज़ सबसे पहले कल आप, ये सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसको आप कल अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बाद आगे मेंशन किया जाएगा।